सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज का सुविचार, आपकी आखिरी गलती ही आपका सबसे अच्छा शिक्षक है। दोबारा से सुविचार सुनिए, आपकी आखिरी गलती ही आपका सबसे अच्छा शिक्षक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर खुश होंगे अपने परिवार के साथ और अच्छे से कार्य कर रहे होंगे। आज हम हिंदी विषय का अध्याय 6 पढ़ेंगे, भगवान के डाकिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाकिया कौन होता है, जो चिट्ठी पत्र वगैरह बांटता है। अब ये सिलसिला वैसे बहुत कम है पत्र और चिट्ठियों का, और इसके जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर है। तो इस कविता में किसके बारे में बताया गया है? डाकिए के बारे में। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, अब हम कविता पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ, ये एक हमारी कविता है या पद्यांश है। पद और गद्यांश में आपको पता होना चाहिए। पद्यांश वो होता है जो इसमें कविता होती है, और गद्यांश जिसमें कहानी वगैरह होती है वो गद्यांश कहलाता है। तो हम इसको शुरू करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई है। इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर है, और इसमें कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का प्यार का संदेश लाने वाले बताए हैं। तो आइए अब बताती हूँ इसका हिंदी अनुवाद। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो यहाँ कवि कहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए बताए गए हैं, जो भगवान का प्यार का संदेश लाते हैं, जो एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजते हैं। महादेश मतलब विशाल देश या बड़ा देश, जो एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मतलब हम व्यक्ति उस संदेश को समझ नहीं पाते हैं, और मगर लेकिन उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं, मतलब समझते हैं या पढ़ते हैं। लेकिन उनके द्वारा जो चिट्ठियां लाई जाती है वो पेड़ पौधे और पानी पहाड़ के द्वारा समझी जाती है या बांची जाती है। हम तो केवल यह आंकते हैं, आंकना मतलब अनुमान लगाना, कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कि हम तो केवल यही अनुमान लगाते हैं कि एक देश का प्यार दूसरे देश को भेजा जाता है, या एक देश का संदेश दूसरे देश को भेजते हैं, और दूसरे देश को सुगंध भेजती है, मतलब एक देश का संदेश दूसरे देश को भेजती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, और वह प्यार भरा संदेश हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीर्थ है, मतलब पक्षी के पंखों पर तैरता है। कहने का अर्थ यहाँ से लेंगे दोबारा से कि वह प्यार भरा संदेश हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर वह तैरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, और एक देश से बादल उठकर दूसरे देश में बरसता है। तो ये हमारी कविता थी भगवान के डाकिए। अब इसमें हम इससे संबंधित कठिन शब्द पढ़ेंगे। आइए देखिए कठिन शब्द या श्रुतलेख शब्द। महादेश, बांचना, आंकना, पांख, तीरता, बांचते हैं, सौरभ। तो ये हमारे कठिन शब्द थे। अब देखिए शब्दार्थ। इस पाठ में जो कठिन शब्द आए उनके अर्थ देखिए। महादेश विशाल देश या महाद्वीप, बांचना पढ़ना, आंकना अनुमान लगाना, पांख पंख, सौरभ सुगंध। तो ये हमारे कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्द थे और शब्दार्थ थे, और कविता में एक तरह से जो हमें संदेश मिलता है वो मानवतावाद का संदेश मिलता है। कवि ने मानवतावाद का संदेश दिया। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? तो पहला प्रश्न है हमारा कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? तो आइए उत्तर देखिए। कवि
पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है, क्योंकि पक्षी प्रेम का संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश में जाता है तथा बादल एक देश में उठता है और दूसरे देश में वर्षा करता है, इसलिए बादल भी प्रेम का संदेश देता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि फर्स्ट जो हमारा प्रश्न था, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, क्योंकि पक्षी और बादल भगवान का संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं और बादल भी एक देश से उठकर दूसरे देश में बरसते हैं। पक्षी और बादल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, लिखिए। तो पक्षी और बादल के द्वारा चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, ये पाठ के आधार पर हमें बताना है। तो उसमें हमारा आया था कि पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ी पढ़ पाते हैं, इनको मनुष्य तो नहीं पढ़ पाते। तो देखिए उत्तर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी जो चिट्ठी है उनको मनुष्य नहीं पढ़ सकता, नहीं समझ सकता। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इसका भाव स्पष्ट करना है। जो एक देश का संदेश दूसरे देश में प्यार का संदेश भेजता है। तो आइए देखिए, इसका आशय यह है कि एक देश दूसरे देश को प्रेम का संदेश भेजता है और इस प्रेम संदेश को लाने वाले पक्षी और बादल ही है। तो हमने इस पूरी कविता में भगवान के डाकिए, इसमें हमने इसका अनुवाद देखा और फिर हमने इसके कठिन शब्दार्थ देखे और शब्दार्थ कठिन शब्दों के अर्थ देखे और ये हमारे इसके कुछ प्रश्न उत्तर है। तो ये सब हमारे भगवान के डाके से संबंधित है, जो आपको समझ में आ गया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अच्छे से सुंदर लेख में आपको ये सब अपनी नोटबुक में लिखना है, दिनांक लिखना है और बार भी लिखना है, और जैसे आप करते हो उसी तरह से सुंदर लेख में आपको करना है। धन्यवाद।